हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल गाजीपुर की क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन को डिस्कस करूँगा। दिया है हमारा अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। या तो क्वेश्चन इस ढंग से पूछ देगा, ठीक है, या तो क्वेश्चन को घुमा करके पूछ देगा आवेश की पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। गैस की प्रमेय के आधार पर असीमित विस्तार वाले आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गैस का प्रमेय देखेंगे, ठीक है। यानी गैस का प्रमेय तो बोल ही रहा है, गैस के प्रमेय, ठीक है। तो गैस का प्रमेय लिख लेंगे और पृष्ठ घनत्व बोला है, पृष्ठ घनत्व का परिभाषा लिख देंगे। ये दो चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमें निकालना होगा क्या, असीमित विस्तार वाले समतल चादर के निकट हमें कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने होंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले गॉस का प्रमेय निकालते हैं हम लोग। गॉस का प्रमेय होता क्या है पता है आपको, कई बार बता चुके हैं। यानी गॉस का प्रमेय होता है किसी बंद पृष्ठ या कोई भी लीजिए, चाहे गोला हो, चाहे चौकोर हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, यानी कोई भी आकृति हो, आकृति गोल हो, चौकोर हो, इस पर डिपेंड नहीं करती है। आकृति किसे होनी चाहिए, हमें बंद होनी चाहिए। यानी किसी बंद पृष्ठ से, यानी कोई भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पास में, इसमें जितने भी आवेश उपस्थित हो गए हैं, उस बंद पास में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। परिभाषा के अनुसार देखते हैं हम लोग। गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ हमारा ये हो जाएगा, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कोई आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 जितने भी आवेश हैं सबको जो ऐड करके कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जितने भी आवेश हैं उनको सबको जोड़कर उसमें 1/ε0 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकलेगा, गॉस का प्रमेय यानी फाई ई का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बताएं आपको ये क्वेश्चन को, इस डिफिनेशन को हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर में हमको लगता है दूसरा तीसरा वीडियो में होगा, ठीक है। यानी हमारा दिया है आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसमें एक समान आवेशित पृष्ठ के, ठीक है, कोई समान आवेश है, ठीक है, आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा Q है, ठीक है। कोई भी आवेश हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से कोई तार है, इस पे हमारा Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 जितने भी हैं इसमें समान से वितरित हैं, तो उन आवेश की मात्रा Q, ठीक है, Q1 हो जाएगा। तथा उस भाग के क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल हमारा है, ठीक है, क्षेत्रफल हमारा यही होता है, ठीक है, क्षेत्रफल A के अनुपात को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहता है, ठीक है। इसको कैसे किसे दिखाते हैं हम लोग, सिग्मा से दिखाते हैं। यानी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/A, ठीक है। या फिर इस तरह से नहीं कर पाए, अगर फार्मूला आपको मालूम है तो हम परिभाषा निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भाग या पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व, किसी भाग या किसी पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये दो हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे असीमित विस्तार की सम आवेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है।
तो चलिए हम निकालते एक बनाते हैं हम लोग। इसको देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए हमने कोई एक प्लेट ले लिया, ये कोई हमारा प्लेट हो गया, यहाँ P हो गया, यहाँ Q हो गया, ठीक है, यहाँ R हो गया, यहाँ S हो गया, ठीक है। और क्या करना है हमको, इसमें से एक क्या करना है, बेलन लेना है। बेलन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें लंबवत इसके एक क्या करना है, बेलन ले लेना है, ठीक है, बेलन ले लेना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, हमने बता दिया इस प्लेट पर प्लस आवेश Q, ठीक है, समान उस पर क्या है, वितरित हैं। हर जगह क्या है, समान आवेश क्या है, वितरित हैं इस प्लेट पर, ठीक है। इसी पर मान लेंगे हम लोग, माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल प्लेट PQRS के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है। इस आवेशित चादर की अति निकट R दूरी पर स्थित बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी कहाँ ज्ञात करनी है हमको, इस पे देखेंगे। हाँ, ये हमारा PQRS है, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोनों तरफ है ये, ठीक है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। इधर भी DA है, इधर भी DA है, DA है और इधर भी DA है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल है, ठीक है, O है और यहाँ पर जो है हमारा है O डैश है, O डैश है, O डैश है, ठीक है। इसके बाद चलिए मान लेते हैं हम लोग, माना कि चादर की दूसरी ओर बिंदु O के समतित बिंदु है, ठीक है। इस चादर की आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। यानी हमारा जो है, हमने अभी बताया है कि गॉसियन बेलन का क्या करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं, ठीक है। बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल A है, ठीक है। प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल हम अभी बताएं अभी कि ये हमारा क्या है, DA है, ये भी क्या है हमारा DA है, ठीक है, DA है। चादर अनंत विस्तार की है, तो ये तो हम जानते ही हैं, शुरू में ही है, लिखा भी है, ठीक है। अनंत विस्तार का हमको ज्ञात करना है, यानी अनंत विस्तार की है। इसके बाद ये तो हो गया हमारा। अतः चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, बताएं आपको हम, ठीक है। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भी E है और इधर भी E है, ठीक है। लेकिन ये किस तरफ है, ये दोनों अलग अलग तरफ है, ठीक है, ये दोनों दिशाओं में हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग, समान चादर के लंबवत बाहर की ओर स्थित होंगे, ठीक है। अतः बेलन के दोनों सिरों पर हमें अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, ठीक है, तो E होगा। और अगर बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को देखा जाए तो फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये जो समाकलन करते हैं, इसे जो लगाते हैं हम लोग, जैसे ऐसे बनाया हम ना ये बना दिए हैं एक हम, ठीक है। समाकलन को हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। पर इसमें अगर इस तरह से हम लगा दें तो ये किसका दर्शाता है, किस लिए दर्शाता है, ये बंद पास को दर्शाता है, ठीक है। ये बंद है, ये किसी बंद पास का हम लोग क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, अब समाकलन करेंगे, समाकलन ऑफ DA प्लस समाकलन ऑफ EDA, ठीक है। इसके बाद ये भी मतलब दोनों सेम है, ठीक है। इसलिए देखा जाए बेलन के दोनों सिरों O तथा O डैश पर, ठीक है, इधर O था हमारा और इधर क्या था हमारा O डैश था।
पर ई व डी ए समांतर हैं, अतः इसलिए ई डी ए बराबर ई डी ए cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ई डी ए, क्योंकि हमारा ये क्या है, 0 अंश बना रहा है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, अगर लंबवत होता है तो 90 अंश करते हैं, परंतु ये क्या है, क्षैतिज है। ठीक है, ये क्षैतिज होगा तो किसका मान होगा, 0 अंश का मान होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, cos थीटा के स्थान पे अगर 0 वैल्यू रखें हम तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 रख दिया जाएगा, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फाई ई बराबर समाकलन ऑफ ई डी ए प्लस समाकलन ऑफ ई डी ए, ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या माना है, ई डी ए माना आया है, यानी ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा, 2EA। ठीक है, अतः गाउसियन पृष्ठ के वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला जो वक्र था हमारा, ये हमारा था हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है, क्योंकि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई व डी ए परस्पर लंबवत है, इसलिए कहा जा सकता है अतः गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान देखा जाए तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या है, 2EA है, क्योंकि यहाँ पर कितना मान आया है, फाई का मान कितना है, 2EA आया है, इसलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद गाउस के प्रमेय से देखा जाए, गाउस के प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान में ए होता है, शुरू में ही बताएं आपको, यानी अगर क्यू का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा और इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि क्यू का मान अगर निकाला जाए तो ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी क्यू का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा ए, ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 का मान, ये समीकरण जो 3 का मान है, इस समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर जो है इसको उठाकर क्यू के स्थान पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अतः समीकरण 1 तथा 4 की तुलना करने पर 2EA बराबर सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको और सॉल्व करें तो कितना आएगा, ई बराबर हमारा आएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2E बच जाएगा, बटे में हमारा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट बचेगा, इस 2 का नीचे के नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मान हमारा क्या आएगा, ई बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। उपरोक्त सभी सूत्र में आर नहीं है, अतः चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।